जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हम पढ़ेंगे स्किन, चैप्टर नंबर 6 स्किन पढ़ेंगे। कहता है कि स्किन कहता है कि ये है बॉडी लार्जेस्ट थिनेस्ट, यानी कि बॉडी पर जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ये, और थिनेस्ट है यानी कि मोटाई में होता है ये। कहता है कि डाइवर्स और वाइटर और अहम और डाइवर्स है। कहता है कि सेल्फ रिपेयरिंग, सेल्फ खुद को खुद ही सही कर सकता है, और प्रोटेक्टिव बाउंड्री, प्रोटेक्टिव यानी कि हिफाजत करता है। इलास्टिक कवर है। इज थिनेस्ट कहता है कि थिनेस्ट पतली है। ऑन दी लिप्स, लिप्स पर पतली है। आई आंखों की झुर्रियों पर पतली होती है, जबकि थिकेस्ट ऑन दी पाल्म्स, पाल्म्स हथेलियों पर एंड सोल्स पांव की हथेलियों पर। Skin structure कहता है कि skin form the external covering of the body. It consists of two major layers of completely different type of tissue. The tissue layers are epidermis and dermis. दो तरह की टिश्यू की लेयर्स है। कहता है कि एपिडर्मिस जो है सुपरफिशियल ऊपर वाली लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। नेक्स्ट कहता है डर्मिस। डर्मिस का कहता है कि एंड अंडरलेइंग लेयर ऑफ द फैटी टिश्यू सेपरेट द स्किन फ्रॉम मसल्स ऑफ द बॉडी वॉल beneath, और बॉडी वॉल जो है वो इसके नीचे है। नेक्स्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? ये आउटर लेयर है, फ्रंट पर होती है, प्रोटेक्टिव है, लिविंग टिश्यू विद इट फॉर्म विद रेज ऑफ द इन्वायरमेंट। इट कंटेन फोर लेयर्स में फोर लेयर ऑफ सेल होती है। कहते हैं कीराटिनोसाइट्स, मिलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स, मार्कल सेल्स। नेक्स्ट कह रहा है लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की लेयर ये जो थी, ये टाइप ऑफ सेल्स थी, फोर टाइप ऑफ सेल्स। इसमें सेल कौन से? तो ये जो है ये लेयर्स है उसकी। पहली लेयर वो कह रहा है हॉर्नी लेयर, दूसरी ग्रान्युलर लेयर, तीसरी प्रिकल सेल। प्रिकल सेल है ये लेयर, प्रिकल है। चौथे नंबर पर वो कह रहा है कि बासल लेयर, और पांचवें नंबर पर थिक लेयर। आगे जो है वो स्टिर्नम कॉर्नियम, स्टिर्नम ग्रान्युलोसम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रान्युलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटियम और बेसल, स्ट्रेटम लूसिडम ओनली इन द स्किन ऑफ द पाल्म एंड सोल। आगे जी स्टूडेंट्स, आगे जो है हम पढ़ेंगे डर्मिस। डर्मिस और कॉर्नियम इज सम टाइम कॉल्ड ट्रू स्किन। डर्मिस इज अ शीट ऑफ द प्रोडक्टिव टिश्यू दैट सप्लाई द एपिडर्मिस एंड बाइंड इट टू द हाइपोडर्मिस। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेपिलरी, अ थिन पतली लेयर, एंड रेटिकुलर, एक थिकर लेयर यानी कि मोटी लेयर। The dermis is much thicker than epidermis and exceeded 4 mm on the soles and palm hथेली और पाँव की हथेली. It is thinnest on the eyelid and whereas it is seldom कभी बार exceeded 2.5 mm. कहता है कि as a rule of the thumb के कानून के मुताबिक the dermis on the ventral surface of the body, पेट की तरफ, मीन्स कि वो कह रहा है कि ventral surface पेट वाले हिस्से में, body and over the appendages यानी कि वो कह रहा है कि appendages are generally thinner than on the dorsal surface. कहता है कि जो यानी कि सामने वाला हिस्सा इंसान के पेट की तरफ जो हिस्सा उसमें जो है वो ये मोटी होती है, जबकि डोर्सल हिस्सा जो पीछे का हिस्सा होता है इंसान का उसमें ये पतली होती है। द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्किन इज डर्मिस इज इन डर्मिस। कहता है कि स्किन की जो ताकत है वो डर्मिस में होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द डर्मिस इज डेंस नेटवर्क ऑफ द क्राइसिस क्रॉसिंग प्रोटीन फाइबर embedded in a mass of film jelly. The fiber are of the two kinds, collagen fiber and elastic fiber. हड्डी वाला कोलेजन होता है हड्डी वाला, और इलास्टिक जो है वो लचक वाले फाइबर मीन मसल। नेक्स्ट वो कह रहा है फंक्शन ऑफ स्किन कौन से? तो पहला जो है हीट रेगुलेशन। कहता है स्किन रेगुलेट द बॉडी टेंपरेचर बाय स्वीट, पसीना आता है तो वो हीट को जो है बरकरार रखता है। कहता है एब्जॉर्प्शन क्या करता है? एपिडर्मस लेयर ऑफ द स्किन कंटेन एसिड मेंटाइल लेयर व्हिच लिमिट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंटर थ्रू द स्किन एंड इफेक्ट द बॉडी इन अ माइनर डिग्री। और बहुत कम मिकदार में वो कहता है कि एंटर होते हैं और फिर कम मिकदार में वो असर करते हैं। सिक्रेशन कहता है कि सेबेशियस ग्लैंड सिक्रेट्स ऑयल टू लुब्रिकेशन के लिए। प्रोटेक्शन फेड सेल प्रोवाइड insulation and protection against trioma जख्म, harmful effect of light and invasion of bacteria. Excretion बोलता है कि perspiration is a process by which sweat gland excrete waste material. Sensation, nerves ending in the skin allow us to feel heat, cold, touch, pleasure and pain. Protective vitamin D, skin produce vitamin D in the presence of sunlight. Immunity cell that attach to and destroy phagocytic बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वो बता रहा है कि सोशल इफेक्ट ऑफ स्किन। सोशल यानी कि माशरे में कहता है कि कलर, टेक्सचर एंड ऑर्डर, खुशबू ट्रांसमिट सोशल एंड सेक्सुअल सिग्नल होता है, दूसरों को सेक्सुअल और सोशल सिग्नल जो है वो मुहैया करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं होमोस्टेटिस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर को होमोस्टेटिस को कहता है टू मेंटेन एन एवन टेम्परेचर को मेंटेन करना, द बॉडी मस्ट बैलेंस द अमाउंट ऑफ हीट। दिस मीन दैट इफ द एक्स्ट्रा हीट इज प्रोड्यूस इन दी बॉडी, दिस मीन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी लॉस्ट फ्रॉम इट। उतनी जितनी हीट ज्यादा हो जाएगी वो खारिज कर देगा, और अगर कम है तो उसको कमी पेशी को पूरा कर देती है। हीट प्रोडक्शन का कहता है हीट इज प्रोड्यूस बाय वन मींस मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड मेटाबॉलिज्म जो होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द मसल्स एंड ग्लैंड्स लाइक लिवर आर मोस्टली एक्टिव टिश्यू ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड सीवरिंग। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म एंड हीट प्रोडक्शन इंक्रीज ग्रेटली, बट ड्यूरिंग द स्लीप जब वो वर्क नहीं करते मसल तो अ लिटिल मस्कुलर वर्क द बीइंग डन, मेटाबॉलिज्म एंड हीट प्रोडक्शन डिक्रीज कम हो जाती है। हीट लॉस कहता है सम 80% और मोर ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ द हीट अकर थ्रू द स्किन एंड रिमाइंडर यानी कि जो बाकी बच जाती है यानी कि 20% जो है वो इधर हम लिख लेते हैं 20%, उसने नहीं लिखा लेकिन हम लिख लेते हैं। कहता है कि रिमाइंडर का मतलब जो है वो इधर 20% बाकी जो है, ठीक है, 20% बाकी जो रह जाती है। तो कहता है कि रिमाइंडर टेक प्लेस इन द म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है। इफ द हीट मस्ट बी कन्वर्ज टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेंपरेचर
कन्वर्स यानी कि तेज है, बाहर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जो है वो तेज है, तो कहता है कि डर्मस बॉडी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट सुख जाती है, वैसो कंस्ट्रक्शन कीप द मॉइस्ट वार्म ब्लड सर्कुलेटिंग डीपर इन द बॉडी। तो जो गर्म खून है वो जिसम के डिफरेंट हिस्सों में वो भेज देता है। इफ द हीट लॉस, अगर हीट बाहर का टेंपरेचर जो है कम है, इंक्रीज द मेंटेनेंस द कांस्टेंट टेंपरेचर द डर्मस ब्लड वेसल्स व्हेन वैसोडिलेशन फैल जाती है, इंक्रीज द स्किन ऑफ वार्म ब्लड फ्रॉम डीपर टिश्यू, एंड डीपर टिश्यू से फिर जो है वो गर्म खून आता है और जो है वो स्किन तक पहुंचता है। ही ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वार्म ब्लड टू एपिडर्मस कैन बी लॉस्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और फिर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है वो फैल जाता है ब्लड एपिडर्मस एनवायरनमेंट थ्रू द फिजिकल प्रोसेस कौन कौन से, इवेपोरेशन, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेंशन, इन तरीकों से वो फिर एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। फिर वो कहता है कि हेमोस्टेटिक रेगुलेशन ऑफ हीट लॉस, कहता है कि इसकी रेगुलेशन क्या कहता है, द ऑपरेशन ऑफ द स्किन ब्लड वेसल्स एंड स्वेट ग्लैंड मस्ट बी कोऑर्डिनेट, एक तरह से की जाती है, केयरफुली एंड मस्ट टेक इनटू अकाउंट मूवमेंट बाय मूवमेंट। फ्लूट्रेशन तब्दीली, फ्लक्टुएशन इन दी बॉडी टेम्परेचर, कहता है कि फ्लक्टुएशन तब्दीली, जैसे जैसे ब्लड की तब्दीली होती है उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो ब्लड वेसल्स, स्वीट ग्लैंड्स जो है वो और स्किन जो है वो कमी पेशी और रेगुलेशन करती है, इसके हिसाब से इसका जो है वो होता है अमल। फिर वो कहते हैं लाइक मोस्ट हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म हीट लॉस बाय द स्किन इज कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक लो, कहता है कि ये मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल कैसे होता है हीट लॉस का, नेगेटिव फीडबैक लो, द टेम्परेचर रिसेप्टर इन अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको कंट्रोल करने रिसेप्ट करने के लिए जो है वो इन सेंसेशन को रिसेप्ट करने के लिए हाइपोथैलेमस दिमाग का हिस्सा जो इसको एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, पहचानता है, कहता है कि डिटेक्ट करता है चेंजिंग इन द बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर जो है वो बदलता है, ये चेंज हो जाता है।